नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल से करें यह 3 काम, माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न। शक्ति स्वरूप आप माँ दुर्गा के महापर्व के 9 दिन पूरे हो गए हैं। इस साल चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार को समाप्त हो गई। नवरात्रि में पूरे दिन पूजा पाठ के साथ व्रत रखा जाता है। दरअसल रात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नवराते। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान भक्त शक्ति की देवी माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ इसकी शुरुआत होती है। इस दौरान एक नारियल रखकर कलश स्थापना की जाती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति और कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश के ऊपर नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है। लेकिन अब नवरात्रि के खत्म होने के बाद यह सवाल कई लोगों के मन में होता है कि कलश के ऊपर रखे नारियल का आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह श्रद्धापूर्वक आपने कलश स्थापना की थी, ठीक उसी तरह इसे हटाना भी जरूरी होता है। अगर आप गलत तरीके से नारियल को हटाते हैं या नारियल का प्रयोग करते हैं तो इससे इसका अपमान होता है और आपको नवरात्रि में किए गए पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए यह जानना जरूरी है कि नवरात्रि के बाद कलश में रखे नारियल का क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो एक लाइक जरूर करें। ऐसे उठाएं कलश। ज्योतिषी में बताया गया कि कलश को उठाने से पहले उसे 5 बार हिला लेना चाहिए। इसके बाद ही कलश को उठाना चाहिए। वहीं कलश के ऊपर एक नारियल भी रखा जाता है। अगर आप उस नारियल को गलत तरीके से हटाते हैं तो आप पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आ सकता है। नवरात्रि में की गई पूजा का फल भी अशुभ हो सकता है। कलश के ऊपर रखे नारियल क्या करें? एक, आप कलश को हटाने से पहले माता रानी की पूजा करें, माँ की आरती गाएं। इसके बाद माता रानी से क्षमा मांगते हुए कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। बचे हुए जल को तुलसी या शमी की जड़ में डाल दें। इस दौरान मिट्टी के दिए, फूल माला आदि को किसी पेड़ की जड़ में रख दें। पूजा स्थल पर रखे नवरात्रि में स्थापित किए गए नारियल की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग नवरात्रि समाप्त होने पर नारियल गलत तरीके से हटाने या प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। बता दें कि कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है। ऐसे में नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखें। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नारियल को इधर उधर घर में भूलकर भी न रखें। तिजोरी में रख लें सिक्का। इसके बाद कलश में मौजूद सिक्के को निकालकर अपनी तिजोरी या पर्स में डाल दें। ऐसा करने से दिन दूना रात चौगनी धन बढ़ता है। कामकाज में बरकत होती है। आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। आप नारियल को नवरात्रि खत्म होने के बाद जल में भी प्रभावित कर सकते हैं या फिर प्रसाद के रूप में इसे खा भी सकते हैं। कुछ लोग कलश के ऊपर रखे नारियल को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं में प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। घर परिवार में भी इसे प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। चावल भी प्रवाहित करें। हिंदू धर्म में पूजा के बाद पूजा की सामग्री को जल में प्रवाहित करना सबसे उत्तम माना जाता है, चाहे वह नारियल हो या फिर कलश के नीचे रखे चावल। नवरात्रि के बाद सभी को जल में प्रवाहित
जरूर करना चाहिए। दरअसल ऐसा करने से कोई दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके अलावा नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद उसके नीचे रखे चावल को घर के हर कोने में छिड़क देना चाहिए। कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी भी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नवरात्रि के बाद जवारे का क्या करें? सबसे पहले कलश के जल को लें और इसे अपने घर में छिड़क दें। इससे घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ में यदि कलश में थोड़ा बहुत जल बच भी गया तो इसे आप तुलसी के पेड़ में डाल दें। यदि तुलसी का पेड़ नहीं है तो आप इसे किसी पवित्र पेड़, बरगद या पीपल के पेड़ में डाल दें। अब कलश में डाले गए सिक्के को लीजिए और इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। नवरात्रि के दिनों में बोए हुए जवारों का, जौ जिसको हम जौ बोलते हैं, अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि जवारे सभी लोग लगाते हैं, लेकिन हर किसी के जवारे एक जैसे नहीं होते। यदि आप घर के जवारे बड़े हुए हैं और नीचे सफ़ेद तथा ऊपर हरे रंग के हैं तो आपको शुभ संकेत देता है, यानी कि आपका आने वाला समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपके जवारे छोटे और पीले होकर खत्म हो जाते हैं तो यह आपके लिए बुरा संकेत बताता है, यानी कि आपका आने वाला दिन आपके लिए सही नहीं रहने वाला है। नवरात्र के जो कुछ जवारे होते हैं वह परिवार के सदस्यों में बांटें, बड़ों का आशीर्वाद लें। कहते हैं हरे भरे जवारे को देवी दुर्गा माँ का आशीर्वाद माना जाता है। इनके घर में होने से परिवार में कलेश नहीं होते। इस दौरान बोए जाने वाले जवारे भी बहुत खास होते हैं। नवरात्रि के बाद आप इसे किसी पेड़ या मंदिर के पास रख दें। हालांकि थोड़े से जवारे निकाल कर आप अपनी तिजोरी या पर्स में भी रख सकते हैं। इससे माँ दुर्गा आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगी। जवारे के उपाय: अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो धन की समस्या दूर करने हेतु दुर्गा विसर्जन के पश्चात थोड़े जवारों को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो जवारे को लाल रंग के वस्त्र के घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें, उसे बांध दें। इससे घर में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो पूजा स्थल पर लाल रंग के वस्त्र में जवारे बांधकर रख दें। इस उपाय को करने से भी आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे नवरात्र की बची हुई पूजा सामग्री को कैसे करें इस्तेमाल। एक बिंदी और मेहंदी माता रानी को चढ़ाते हुए श्रृंगार में अगर बिंदी और मेहंदी बच जाती है तो कुमारी लड़कियों और विवाहित महिलाएं इसे लगाएं। ऐसा करने से कुमारी जो कन्याएं शादी के योग्य या विवाह के योग्य होती हैं उन्हें अपने पसंद का वर मिलता है। विवाहिता को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता की चुनरी आमतौर पर पूजा के दौरान माता की चुनरी चढ़ाई जाती है। ऐसा करना बेहद ही शुभ होता है। अगर आपके पास माता की चुनरी है तो आप इसे घर की अलमारी में रख सकते हैं। यदि चुनरी बड़ी है तो आप इसे किसी पूजा के कार्यक्रम में माता रानी के आशीर्वाद के रूप में ओढ़ भी सकते हैं। मोली या रक्षा सूत्र पूजन में बचे हुए मोली रक्षा सूत्र को रखने के बजाय घर की अलमारी या दुकान की तिजोरी पर बांधें। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा आप पर और आपके परिवार वालों पर बनी रहती है। पान और सुपारी: पूजन शुरू करने से पहले प्रतीकात्मक रूप से गणेश जी की स्थापना करते हैं, जिसमें पान पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर
उस पर गोल सुपारी रखकर उन्हें जनेऊ पहनाते हैं। पूजा के बाद इसी पान और सुपारी को लाल कपड़े में बांध लें और अलमारी में रखें ताकि धन की बरकत बनी रहे। पुष्पहार पूजा में चढ़ाएं जाने वाले पुष्प को फेंके नहीं, बल्कि इन्हें घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएं। जब फूल पूरी तरह से मुरझा जाए तो उसे गमले या बगीचे में डालें। कुछ दिनों बाद आप नए पौधे नजर आने लगेंगे। कुमकुम पूजा पाठ के दौरान अगर कुमकुम बच जाता है तो बचे हुए कुमकुम को सुहागन स्त्रियां अपनी मांग में लगाएं। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जब भी घर के लिए कोई नई वस्तु खरीदें तो उसकी पूजा इसी कुमकुम से करें। धन वैभव की वृद्धि होती है। धन्यवाद। आप आखिरी तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर शायद आप सब लोगों को मिल गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।